असली दौलत। भागती दौड़ती जिंदगी में सब कामों के बीच बैलेंस। राघव एक मशीन फैक्ट्री में मैकेनिक था। वो अपनी पत्नी रजनी, बेटे ईशान और बेटी अंकिता के साथ रहता था। पैसे चाहे कम थे, लेकिन जिंदगी खुशनुमा थी। शाम को राघव के घर आने से पहले रजनी खाना तैयार रखती थी। खाना खाने के बाद सभी साथ बैठकर अपने दिन भर की बातें शेयर करते थे। पापा, आज शाम को मैंने पूरे 50 रन बनाए। क्या बात है, तू तो विराट कोहली बन गया। पापा देखिए मेरा नया लंच बॉक्स। अरे वाह। संडे को तो लगभग हमेशा ही वो लोग कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए जाते थे। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद राघव को लगा कि ऐसी मशीनें तो मैं भी बना सकता हूँ, और उसने अपने घर पर ही एक आटा गूंदने की मशीन बनाने का सफल प्रयास किया। खुद ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट में जाकर बेचा तो अच्छी कमाई हुई। इससे एनकरेज होकर उसने बैंक से लोन लेकर एक छोटे से शेड में मशीन लगाकर काम शुरू किया। फिर रोटी बनाने की मशीन बनाई। ये भी बहुत सक्सेसफुल रही। धीरे धीरे उसने एक बड़ी फैक्ट्री लगा दी। अब तो उसकी मशीनें भारत भर में बिकने लगी। देखते ही देखते उसने खुद अपना घर बनवा लिया, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट करवा दिया और नई कार भी ले ली। एक दिन राघव ने कहा, रजनी, इस संडे को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बच्चों को तुम ही घुमाने ले जाओगी क्या प्लीज? संडे रात को राघव के घर लौटने के बाद रजनी ने बताया, राघव, आज मैं बच्चों को घुमाने तो ले गई थी, लेकिन सच कहूं आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ रजनी, आना तो मुझे भी था, लेकिन क्या बताऊं, आज की मीटिंग छोड़ना भी मुश्किल था ना। अच्छा, अगले सैटरडे बच्चों की स्कूल जाना है। पेरेंट्स मीटिंग है, सुबह 10 बजे निकलना है। आप फैक्ट्री जरा देर से चले जाना। बिल्कुल पक्का, जरूर आऊंगा डियर। लेकिन सैटरडे सुबह सुबह 9 बजे राघव को एक फोन आ गया। हाँ हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा 10 बजे शार्प। सॉरी रजनी, एक बड़ी पार्टी मुंबई से आई है, उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा। आज तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आज फिर बच्चे बहुत नाराज होंगे। शाम को राघव के घर आते ही, पापा, सबके मम्मी पापा दोनों ही आए थे, बस आप ही नहीं आए। सॉरी बेटा, आज ऐसा हो गया, पर अब मैं ध्यान रखूंगा। बिजनेस भी देखना है ना, पापा को जाना पड़ता है। लेकिन पता नहीं बच्चों के कोमल मानस को इस बात से समाधान मिला या नहीं। धीरे धीरे राघव का बिजनेस बढ़ता गया। एक में से 2 फैक्ट्रीज हो गई। अब तो उसकी कंपनी की मशीनें एक्सपोर्ट भी होने लगी। उसने एक ड्राइवर भी रख लिया था, ताकि रजनी को कहीं जाने में परेशानी ना हो। उसे मन में संतोष था कि मैं अपने परिवार को वो सब दे सकता हूं जो मैं देना चाहता था। एक के बाद एक सफलता मिलती ही गई और राघव रात दिन एक करके बिजनेस को आगे ही आगे बढ़ाता गया और उसके काम और फॉरेन टूर्स भी बढ़ने लगे। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। अब वो कॉलेज जाने लगे थे। बच्चे अपने दोस्तों में मस्त थे। रजनी अकेले घर पर बोर होती थी। उसने किटी पार्टी और क्लब ज्वाइन कर लिए। अब घर का सारा काम तो नौकर ही संभाल लेते थे ना। रजनी अपनी पार्टीज और नई फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई थी। अंकिता अब 11th में आ गई थी। उसे बहुत सी बातें अपनी मम्मी से पूछनी होती थी, पापा से शेयर करनी होती थी, लेकिन दोनों ही इतने बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं मिलता था। इसीलिए वो सब कुछ अपनी कॉलेज के दोस्तों से ही शेयर करती थी। सभी फ्रेंड्स में से क्रिश उसे सबसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे डेटिंग शुरू हुई। वो बहुत खुश थी। घर में अब उसका मन नहीं लगता था। लगता था कब सुबह हो और मैं क्रिश से मिलूं। ईशान भी अपने दोस्तों के साथ ही ज्यादा समय बिताता था और मॉडर्न लिविंग के साथ साथ जमाने के सभी ऐप भी उसमें आ गए थे।
इस तरह परिवार के सभी लोगों ने अपनी अलग अलग दुनिया बना दी थी। एक दिन सुबह सुबह राघव फोन की घंटी से उठा। हेलो। हैं? क्या कह रहे हैं आप? किसका फोन था? किस बात ने राघव को परेशान कर दिया? उसके लिए देखें असली दौलत पार्ट 2।